हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम आर्य ऐसे मैजिक ऑफ मैथ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन है हमारा 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to the finish the work and also that taken by one man alone. तो हम यहाँ पे सिर्फ ये एक बात समझनी है सबसे पहले कि 2 वुमेन एंड 5 वर्क। तो हमें नहीं पता है कि 2 औरतें कितने दिन में काम कर दिया था। हमने करा लेट 1 वुमेन 1 डे वर्क, 1 वुमेन इक्वल्स टू x डेज में कोई काम कर दिया और 1 मैन कितने में कर रहा है y डेज में। अब अगर हमें दिखाना हो कि x दिन में तो वो काम कंप्लीट कर रही है जो वुमेन है हमारी, और एक आदमी भी। अब हमें दिखाना है कि अगर वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 1 वुमेन, सिर्फ एक यही बात, इसमें यही कंसेप्ट है जो हमें समझना जरूरी है। 1 वुमेन 1 डे वर्क 1/x, सिर्फ एक यही कंसेप्ट है जो हमें अच्छे से समझना है। और 1 मैन 1 डे वर्क 1/y। तो क्वेश्चन पर्सन उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन में उसने बोला है, फर्स्ट कंडीशन में बोला है उसने कि 2 औरतें मीन्स 2 वुमेन मीन्स 2/x प्लस कितने आदमी बोला है उसने, देखते हैं क्वेश्चन। 5 मैन कैन टुगेदर वर्क बाय 5 मैन मीन्स 5/y इक्वल्स टू 4 डेज मीन्स 1/4 डेज। क्वेश्चन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन में उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज मीन्स 3/x। 3 मैन और 6 मैन, वो सॉरी 6 वुमेन सॉरी इक्वल्स टू 9/3। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4। अब हमें यहाँ पे देखा u से पहले कितना लिखा हुआ है 3, यहाँ पे u से पहले कितना लिखा हुआ है 2। तो इन दोनों के अगर कोफिशिएंट इक्वल करने हो तो 3 में 2 की मल्टीप्लाई और 2 में 3 की मल्टीप्लाई। सेम यही काम t के साथ भी कर सकते हैं। तो हमने लिखा, शॉर्ट में करना है तो इक्वेशन फर्स्ट, वहां पे नहीं करना है आप लोगों को, क्रॉस का साइन बना दिया मैंने मल्टीप्लाई की जगह 3 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब इक्वेशन 3 में किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं? सॉरी इक्वेशन 3 में 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 2 6u 15t। अब इस 3 की मल्टीप्लाई सिर्फ ऊपर होगी, नीचे नहीं होगी। नीचे कब होती है? जब ये 1/3 लिखा हुआ होता। तो 3/4, ये बात भी बहुत ध्यान देने की है। क्वेश्चन पे 2 की मल्टीप्लाई करनी है इक्वेशन 4 में, तो 6u 12t 1/3 इक्वेशन 6। अब हमारे पास u की दोनों वैल्यू क्या है? सेम है, और साइन भी क्या है? सेम। तो ऑपरेशन कैसे होगा? सब्ट्रैक्ट से। ये प्लस है माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस। अब 6u माइनस का है प्लस का है, कैंसिल। 15t माइनस 12t 3t इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1/3। अब यहाँ से t की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब फिर से वही अपॉन में क्वेश्चन है, ये अपॉन b की फॉर्म में है और बीच में माइनस का साइन है, तो क्या लेंगे हम? एलसीएम। तो 3t इक्वल्स टू 12, 4 से 12 3 टाइम्स डिवाइड, 3 की 3 में मल्टीप्लाई 9 माइनस 3 से 4 टाइम्स डिवाइड, 4 की 1 में मल्टीप्लाई 4। तो 3t इक्वल्स टू 1/,
और यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे भी कितना आएगा, पहले 2, तो 2 4 ज़ा 8, 9 माइनस 8 1 अपॉन 12, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 3 मल्टीप्लाई में मीन्स कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में 1 अपॉन 36, ये तो वैल्यू आएगी किसकी, टी की। ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 4th में, फ्रॉम इक्वेशन 4th, फ्रॉम इक्वेशन 4th 3u प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 36 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, 6 से 6 टाइम कैंसिल, तो 3u इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 6 इधर प्लस का, दूसरी साइड देखिए कैसा हो जाएगा, ये माइनस का, तो माइनस 1 अपॉन 6, एलसीएम यहाँ पे फिर से 6, 3 से 2 टाइम्स तो 2, माइनस 6 1 से 1 टाइम तो 1, तो 3u इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, तो u की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 18, 1 अपॉन 18 आई है। अब हमने एक मूवमेंट का काम कितना बना था, एक दिन का, 1 अपॉन x। सबसे पहले हमें यहाँ वैल्यू फाइंड करनी होगी क्योंकि उसने एक वुमेन का वर्क पूछा हमसे और एक मैन का, तो यहाँ पे वैल्यू पहले रिप्लेस कर देंगे हम, रिटर्न कर देंगे, तो 1 अपॉन x इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 18, तो x इक्वल्स टू कितना हुआ, 18, ऐसी 1 अपॉन y इक्वल्स टू कितना हुआ, 1 अपॉन 36, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 36। यहीं पे भी आंसर नहीं हुआ, उसने पूछा था एक वुमेन कितने दिन में काम कर रही है और एक मैन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 वुमेन वर्क, कितने दिन में कर रही है वो, 18 डेज में, क्योंकि हमने वैल्यू क्या मानी थी, x, और 1 मैन वर्क कितना था, y डेज में 36 डेज। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट है हमारा, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। कि रूही है, एक ट्रैवल कर रही है, 300 किलोमीटर की एक डिस्टेंस है, उसकी जर्नी है, कुछ हिस्सा उसको वो ट्रेन से कवर कर रही है और कुछ बस से। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ा, पहले इसी को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे बोर्ड पे उसने बोला है कि रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर, तो गिवन करके हमने लिखा, गिवन डिस्टेंस कितनी गिवन है, 300 किलोमीटर। उसने बोला इसके बाद कि वो कुछ हिस्सा बस से चल रही है और कुछ हिस्सा ट्रेन से। इन क्वेश्चन में हमें याद रखना है वर्ड प्रॉब्लम में कि पहला कौन से हिस्से की बात की है, बस की या ट्रेन की। तो क्वेश्चन में उसने बात करी है ट्रेन की, तो हमने लिखा लेट ट्रेन स्पीड, हमें तो पता नहीं है ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन स्पीड x किलोमीटर पर आवर, यूनिट लिखना मस्ट है। तो दूसरी क्या थी हमारे पास, बस, तो बस स्पीड कितनी हो जाएगी, y किलोमीटर पर आवर। अब उसने बोला है कि टाइम, टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम गिवन है 4 hour, ये किसमें, फर्स्ट कंडीशन में। तो हम लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। उसने बोला है कि 60 किलोमीटर किससे कर रही है, वो ट्रेन से कर रही है ट्रेवल, तो 60 किलोमीटर ट्रेन से कर रही है मीन्स हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 300 में से उसने 60 किलोमीटर किससे कवर की, ट्रेन से, तो 60 अपॉन x, क्योंकि स्पीड कितनी मानी है x, तो अपॉन में आएगा, प्लस अब 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर वो ट्रेन से कवर कर चुकी है, तो बाकी कितना हिस्सा बचा होगा, बाकी बचा होगा हमारा 240। तो 240 किस चीज से उसने कवर करा है, ट्रेन से, बस से, इक्वल्स टू 4 hours। अब हमें दिख रहा है कि या तो हम यहीं पे इसके क्वेश्चन फर्स्ट मान सकते हैं। हमने देखा कि 4 से 60 भी डिविजिबल है और 240 भी, तो लिखेंगे कि डिवाइडेड बाय 4 ऑन बोथ साइड। ये दोनों साइड को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से,
तो डिवाइड मीन्स यहाँ पे आएगा 4 से 6 कितने टाइम्स डिवाइड, 15 टाइम्स, 15 अपॉन एक्स 60 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या है, आप सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं इसकी, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे सेकंड कंडीशन। इस तरीके के क्वेश्चन को आप सिर्फ ब्रेक करके पढ़िएगा और बहुत इजी हो जाएगा ब्रेक करके क्वेश्चन पढ़ने का। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन है, हम आगे पढ़ते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में उसने बोला है इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, बाकी पार्ट क्या कर रही है, वो बस से ट्रेवल कर रही है, एंड शी टेक 10 मिनट्स लॉन्गर, कि वो कितना ले रही है, 10 मिनट ज्यादा ले रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बाय बस सेपरेटली। यहाँ पे उसने कहा 100 किलोमीटर किससे कर रही है, वो बस से, वो सॉरी ट्रेन से, तो 100 अपॉन एक्स प्लस 300 में से 100 वो चल चुकी है ट्रेन से, बाकी कितना बचेगा 200, किससे चल रही है, वो बस से। आप इक्वल्स में यहाँ पे सिर्फ एक ये बात सबसे ज्यादा समझने की है, उसने बोला कि 10 मिनट लॉन्गर ले रही है वो, मीन्स पहले कितना टाइम लग रहा था उसको 4 घंटे। यहाँ पे ये बात समझनी है, ना कि ये कि हम 10 अपॉन 60 कर देंगे, मिनट को किसमें कन्वर्ट करना होता है, घंटे में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे उसने लिखा है 10 मिनट्स लॉन्गर, तो 10 मिनट्स लॉन्गर किससे, 4 घंटे से, तो मीन्स अब उसको कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे 10 मिनट, तो मीन्स 4 प्लस, अब हम यहाँ पे देखते हैं 10 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कितना होगा 10 अपॉन 60, तो मीन्स 1 अपॉन 6। सिर्फ यहाँ पे ये बात सबसे ज्यादा समझने की है इस क्वेश्चन में। तो हमने इसको देखा 100x 100 अपॉन एक्स 200 अपॉन वाई, 6 एलसीएम, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 60 मल्टीप्लाई 6 4 से 24 और 1 25। अब हमने देखा 25 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, तो हमें यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे कि डिवाइडेड बाई 25, डिवाइडेड बाई 25 ऑन बोथ साइड, कि दोनों साइड में हम क्या कर रहे हैं 25 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 25 से 100 को डिवाइड करें कितना आया 4 अपॉन एक्स 8, 25 8 जा 200 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, इक्वेशन सेकंड। अब फिर से पहले वाले क्वेश्चन की तरह के 1 अपॉन एक्स को क्या लेट कर देंगे, लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू यू और 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू टी। इक्वेशन क्या बनेगी हमारी 15u प्लस 60t इक्वल्स टू 1 थर्ड, और ये क्या बनेगी 4u प्लस 8t इक्वल्स टू 1 अपॉन, इक्वेशन थर्ड में तो मल्टीप्लाई करनी होगी किसकी 4 की, और इक्वेशन 5 में किसकी, इक्वेशन थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे 4 की और इक्वेशन 4 में 15 की। तो फिर से वही शॉर्ट में कि इक्वेशन थर्ड आपको वहां पे लॉन्ग ही करना है, पूरा लिखना है, इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाई 15 वो सॉरी 4 एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई 15। तो इक्वेशन थर्ड में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60u प्लस 240 t इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 4 में 15 की, तो 60u प्लस 120t 15 अपॉन 6। अब दोनों का साइन कैसा है प्लस का, मीन्स ऑपरेशन किससे होगा हमारा सब्ट्रैक्ट करके, तो माइनस 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 60 प्लस का माइनस का कैंसिल, 240t प्लस का है और 120t माइनस का, तो 120t 15 और 6 3 से डिवाइड कर दीजिए 5/2, तो 4 माइनस 5/2। अब एलसीएम कितना आया हमारे पास 2, 4 2 8 माइनस 5 मीन्स 120t
इक्वल्स टू 3/2। अब 3 से ये 120 कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है तो ऊपर ऊपर चीज है 40। तो t की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/80, क्योंकि 40 कहाँ जाएगा तो इस साइड डिवाइड में। अब ये वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे हम, इक्वेशन 4 में, फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हम रख रहे हैं तो 4u 8 मल्टीप्लाई 1/80 इक्वल्स टू 1/6। 8 से 80 10 टाइम कैंसिल, तो 4u 1/6, ये इधर प्लस का दूसरी साइड जाके माइनस का 1/10। अब एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, 6 और 10 का एलसीएम दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 60। तो 4u इक्वल्स टू 60 एलसीएम। 6 से कितने 10 कैंसिल, 10 की 10 मल्टीप्लाई 6 की इधर, तो 10 - 6, तो 4u इक्वल्स टू 4/60। 4 से 4 कैंसिल, तो u की वैल्यू कितनी है 1/60। अब ये वैल्यू क्या करेंगे हम, रिटर्न करेंगे, मीन्स 1/x जो ऐड किया था, तो 1/x किसके इक्वल है, u के। u की वैल्यू कितनी है 1/60, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60। ऐसी 1/y इक्वल्स टू 1/80, तो y इक्वल्स टू 80। अब उसने क्या पूछा था हमसे, ट्रेन की स्पीड पूछी थी और बस की, तो ट्रेन स्पीड कितनी मानी थी हमने, x किलोमीटर में 60 km/h, और बस स्पीड यूनिट लिखनी हमेशा जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा, 80 km/h। ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी हमारी, और आप लोगों का यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।